Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials Knowledge Wisdom. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching the most important class, which is the UGC NET Commerce Paper 2. Now friends, today we are discussing the top 10 most important questions and one special topic. The topic is EPF, Employee Provident Fund. What is Employee Provident Fund and what are the objectives of EPF? सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आपको 10 महत्वपूर्ण सवालों से रूबरू कराने वाला हूं, रोज की तरह आज भी। एवरी डे 8 PM में आप सभी ज्वाइन कर सकते हो मेरे क्लास यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 की। एवरी डे मंडे टू सैटरडे और ओनली संडे क्लास इज ऑफ्ड। तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो मेरे क्लास को, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ये क्लास है। तो एवरीडे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वन स्पेशल टॉपिक विच इज़ वेरी यूजफुल, जो बहुत ही लाभदायक होता है एग्जाम के लिए। तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें बेसिक पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं, क्लियर कराए जाते हैं, डाउट्स भी। तो आप सभी जुड़ सकते हो मेरे क्लास में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में है। तो आप सभी का ऑलवेज वेलकम है। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत की घोषणा करते हैं। तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी दे दूँ कि हाल ही प्रधानमंत्री ने, यानी 2 दिन पहले ही, कहा जाए तो 1 दिन पहले ही, उन्होंने जो है एक डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। तो वो क्या है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि नहीं हो तो बेल आइकन प्रेस करिए ताकि ऑल का नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे आपके पास पहुँच सके। तो चलिए कल की क्लास को करने के लिए आप जो है मैंने लिंक बॉक्स में शेयर कर दिया, तो आप जाकर देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पहला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल पेमेंट विकल्प लॉन्च किया, वो क्या है? मोबाइल मनी, ख ई रुपी, ख ग ई पैसा और घ ई मनी। तो ई रुपी जो है उन्होंने लॉन्च किया है, जो कि एक ई वाउचर है। इसके जरिए जो है कल्याणकारी योजनाओं के को जो है बिना किसी लीकेज के डिलीवरी किया जा सकेगा। जो निजी सेक्टर में जो इसको एम्प्लॉय वेलफेयर और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम के तहत जो है इनका डिजिटल वाउचर्स का उपयोग कर सकती है कंपनियां। तो खा इधर सही विकल्प है। एसबीआई ने होम लोन की प्रोसेसिंग फीस घटाई, यदि ग्राहक आवेदन करते हैं तो कौन सा ऐप में जाके करेंगे? तो का योनो ऐप, खा एम मनी, ग ई पैसा और घ इनमें से कोई नहीं। तो का योनो ऐप के माध्यम से जो है वो, यदि वो अपील करते हैं तो होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तभी जो है उनको इसका लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो योनो ऐप में जो है आप जो भी कैंडिडेट हैं या इस कस्टमर हैं वो अपना अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट चलते, निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी 20,000 की नियुक्ति करने वाला है? तो फिनो बैंक, खा फोन पे, ग एयरटेल पेमेंट बैंक और घा पेटीएम। तो बता दूं कि पेटीएम ने कहा है कि वो सेल्समैन और भी अलग अलग जो है विभिन्न तरह की जो रिक्वायरमेंट निकाला है, कुल मिलाकर 20,000 लोगों की नियुक्ति करने वाला है। तो घा आपका सही विकल्प होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, वित्त मंत्रालय के अनुसार व्यय विभाग के तहत महालेखा नियंत्रक का पदभार किसे ने संभाला है? तो दीपक दास, ख अमरजीत सिन्हा, ग एसके गुप्ता, घ वेणु प्रसाद। तो दीपक दास को जो है व्यय विभाग के तहत जो है महालेखा नियंत्रक का पदभार जो है उन्होंने संभाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आई होप आपको काफ़ी जानकारी मिल रही होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है तो जानते हैं। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड यानी VIL के ऊपर समायोजित राजस्व, सकल राजस्व यानी AGR की कुल कितनी देनदारी है? तो कहा जाए तो कुल की बात की जाए तो पहले 58,254 करोड़ रुपया थी, लेकिन कंपनी ने जो है 7,854 करोड़ रुपया दे दी थी। तो अभी वर्तमान में 50,399 करोड़ रुपया बकाया है जो कि देने वाली है। तो गा सही विकल्प है। इसके लिए जो है आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन जो है कुमार मंगलम बिरला ने जो है कर्ज के बोझ से दबी VIL को जो है अपनी हिस्सेदारी सरकार या किसी ऐसी इकाई को सौंपने की पेशकश की जिसे सरकार समझती है। न चलते हैं, आयकर अधिनियम की किस धारा के अनुसार पूंजी संपत्ति की बिक्री से उत्पन्न लाभ पूंजी लाभ कहलाता है? तो धारा 45, धारा 54, धारा 36, धारा 48। तो धारा 45 के तहत जो है आयकर पूंजीगत संपत्ति से बिक्री से जो उत्पन्न लाभ होता है वो पूंजीगत लाभ कहलाता है। तो एक्ट 45 के अकॉर्डिंग ये आती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार कंपनियों पर निगम कर वसूलती है? तो धारा 49 सब सेक्शन 1, धारा 66 सब सेक्शन 6, धारा 154, धारा 193, धारा 194। तो खा धारा 366 सब धारा 6 के तहत जो है केंद्र सरकार कंपनी पर जो है कॉर्पोरेट
टैक्स जो कि लेती है, कलेक्ट करती है। कॉरपोरेट टैक्स से जो है कंपनी सरकार को अच्छी खासी जो है राजस्व मिलता है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार ने के गैर राजस्व निम्न में से क्षेत्र से प्राप्त आय है। तो रेलवे, प्रसारण, चलन एवं टकसाल, इनमें सभी। तो इनमें सभी जो होगा। और बता दूं कि अफीम या और भी जो ऐसे हैं सभी से जो है गैर कर राजस्व में जो है इसको शामिल किया गया है, यानी ये इनकम गवर्नमेंट की है, गैर नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम कथन ये कथन वाला है, परमाप लागत की भांति अनुमानित लागत विधि में लागतों का प्रमाण लगाया जाता है। द्वितीय कथन की बात की जाए, परमाप लागत एक वैज्ञानिक विश्लेषण है, निम्न में से उचित कौन सा है? दोनों कथन गलत है। प्रथम सही है, द्वितीय गलत की व्याख्या करता है। गा दोनों सत्य है और घा द्वितीय कथन की सही है, तो गा आपका सही विकल्प होगा। दोनों जो है सत्य है, प्रथम कथन भी और द्वितीय कथन भी सही है। आखिरी सवाल की ओर रुख करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, प्रभावी उत्तरदायित्व लेखांकन पद्धति की मुख्य आवश्यकता क्या है? सुदृढ़ सांगठनिक ढांचा, प्रभावी लेखापाल, नियमित अंकेक्षण और घ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सुदृढ़ सांगठनिक ढांचा जो है होनी जरूरी है। प्रभावी उत्तरदायित्व लेखांकन पद्धति की इसकी जो है मुख्य आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। तो का जो है आपका सही विकल्प है। ये था मोस्ट टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आज मैं आपको ईपीएफ से रूबरू कराऊं, ईपीएफ एक्चुअली है क्या, जिनको नहीं जानकारी वो सभी जरूर देखें। तो एक नौकरी पेशा व्यक्ति हमेशा अपने ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि को लेकर सतर्क रहता है। कर्मचारी भविष्य निधि या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हर कंपनी में अनिवार्य रूप से लागू होता है। ईपीएफ एक ऐसी योजना है जो आपको एक मुश्त राशि तो देती है, साथ ही रिटायर होने पर पेंशन का लाभ देती है। वर्तमान में 4 करोड़ से अधिक ईपीएफ खाता धारक देश में है, जिनके अकाउंट की देखरेख ईपीएफओ करती है के द्वारा की जाती है। यहाँ हम आपको ईपीएफ, जिससे सामान्यतः लोग पीएफ कहते हैं, कि उसके बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ईपीएफ की राशि का अनुदान कितना होता है। ईपीएफ एक निवेश योजना है जो हर नौकरीपेशा कर्मचारी के लिए अनिवार्य है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अभी ईपीएफ खाताधारकों के अनुदान का रखरखाव करता है। ईपीएफ सरकारी और गैर सरकारी सभी कर्मचारी के लिए अनिवार्य है। नियमों के मुताबिक जिस कंपनी में 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है उसका पंजीकरण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में होना अनिवार्य है। ईपीएफ का एक अनुदान कटता है और सिर्फ कर्मचारी के लिए होता है, सिर्फ कर्मचारी का ही अधिकार इसमें होता है। तो ईपीएफ अंशदान को लेकर भी नियम है, किसी भी कर्मचारी के वेतन से 12% की राशि अंशदान कटता है और इतना ही जो है यानी 12% कंपनी की तरफ से अंशदान दिया जाता है। इसमें सरकार ने जो है कोरोना की जो फर्स्ट स्ट्रीम आई थी उसमें सरकार ने 2% बढ़ा दिया, 14% कर दिया था। और जो है रेट भी जो है बाकी प्रतिशत जो है वो भी काफ़ी बढ़ा दी थी। तो अब इसमें से जो है 12% राशि अपने वेतन से कटती है, यानी एम्प्लॉई खुद 12% देता है और एम्प्लॉयर 12% देती है, यानी दोनों की इसमें कंट्रीब्यूशन होती है। और मैं कहूँ तो वह ईपीएफ खाते में चली जाती है, जबकि कंपनी की तरफ से जो 12% राशि कटती है उनमें से लगभग 3.67% ईपीएफ खाते में चली जाती है। बाकी की 8.33% राशि ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन स्कीम में चली जाती है। तो कुल मिलाकर आपको 24% का अंशदान मिलता है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा ईपीएफ में चला जाता है, बाकी हिस्सा पेंशन के तौर पर रहता है। पेंशन की राशि आप 58 साल की उम्र के बाद निकाल सकते हैं या फिर मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी इस क्लास से। तो रेगुलर क्लास ज्वाइन करें मेरे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में एवरीडे प्रोवाइड करवाई जाती है। तो यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 के लिए जो भी कैंडिडेट यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं वो सभी मेरे क्लास में ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ये क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो अगेन एंड ज्वाइन माई रेगुलर क्लास मंडे टू सैटरडे एवरी डे। सो स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। तो मैं बता दूँ कल का क्लास जो भी कैंडिडेट नहीं किए हैं उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो आप सभी जुड़ सकते हो मेरे क्लास से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में है ये। तो आप सभी का ऑलवेज मोस्ट वेलकम है। और बता दूँ 11:30 बजे टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है और 8 बजे यानी 8 PM में यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 की क्लासेस करवाई जाती है। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। ऑलवेज वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।